सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से जय मसीह। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये उचित समय दिया कि फिर से एक नए विषय के साथ में आपके बीच में आ जाऊं। और आप लोगों का भी धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए मेरे प्रियो। तो मेरे आज के वचन का शीर्षक है परमेश्वर के संरक्षण से दूर जाना, परमेश्वर के प्रोटेक्शन से दूर जाना। आज हम देखेंगे कि जब हम परमेश्वर के प्रोटेक्शन से, परमेश्वर के बारे से, परमेश्वर के संरक्षण से दूर जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है। परमेश्वर के संरक्षण से दूर जाना, संरक्षण का मतलब है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो एक बाड़ा लगा रखा है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, एक सुरक्षा जो दे रखी है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उसको छोड़कर वहां रहना हमें अच्छा नहीं लगता। हम उसको छोड़कर, उसको तुच्छ जानकर हम संसार में जाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के संरक्षण से, प्रोटेक्शन से, बाड़े से दूर जाते हैं मेरे प्रियो, ये मसीह लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है। क्यों खतरनाक बात है? जब हम परमेश्वर की सुरक्षा से, बाड़े से दूर चले जाते हैं तो बाड़े के पार, दरवाजे के बाहर पाप खड़ा है मेरे प्रियो, शत्रु शैतान खड़ा है मेरे प्रियो, जो हमें घात करने के लिए बैठा है। जब हम पहला पत्रस 5:8 पढ़ते हैं तो वचन में लिखता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। जो अकेला हो, जो परमेश्वर की संरक्षण से दूर चला जाए, उसे फाड़ खाने के लिए वो तैयार रहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के संरक्षण से दूर क्यों जाते हैं मेरे प्रियो? यहां पर हम देखेंगे पहला पॉइंट, क्योंकि हमारे जीवन में पाप आ जाता है, इसलिए हम परमेश्वर की संरक्षण से दूर हो जाते हैं। दूसरा, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख पाते, हमारे जीवन में अविश्वास आ जाता है। तीसरा, हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं। हालेलुया। चौथा, हमारे जीवन में सुस्ती और लापरवाही आती है परमेश्वर के कार्य करने के लिए, क्योंकि हमारा मन, हमारा शरीर संसार की लालसाओं, संसार की वस्तु और संसार की लोगों में रहता है। इसलिए हम परमेश्वर की संरक्षण में रहना पसंद नहीं करते, परमेश्वर की संरक्षण से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पाप आ जाता है, हमारे जीवन में अविश्वास आ जाता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, हम किसी और चीज को पहला स्थान देते, क्योंकि वचन कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम परमेश्वर की संरक्षण से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि हम दो स्वामियों की सेवा करना चाहते हैं, एक परमेश्वर की, एक संसार की। इसीलिए जब हम दो स्वामी की सेवा करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर को सही स्थान दे नहीं पाते, पहला स्थान नहीं दे पाते। तो मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे, वचनों के द्वारा देखेंगे, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के संरक्षण से, परमेश्वर के बाड़े से दूर होना चाहा, दूर हो गए, उनके जीवन में शैतान ने किस तरह कार्य किया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि शैतान घात लगाकर बैठता है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 पढ़ते हैं कि उसमें लिखा है, शैतान चोरी करने, घात हत्या करने के लिए आया है, सिर्फ चोरी करने और घात हत्या करने के लिए आया है। इसलिए वो ताक में रहता है कि जैसे ये लोग उस बाड़े से, उस दरवाजे से बाहर आएंगे, मैं इन्हें शारीरिक और आत्मिक रूप से घात करूंगा, नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए आज हम अपने आप को जांचें, क्या हम परमेश्वर के बाड़े से तो बाहर नहीं आ गए? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति से तो बाहर नहीं आ गए? हालेलुया। हम वचन के द्वारा देखेंगे कि जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सही नहीं समझा, शैतान ने उन्हें घात कर दिया। 4 उदाहरण देखेंगे हम। बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहे, संरक्षण में नहीं रहे, शैतान ने उन्हें घात किया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपके बीच में 4 उदाहरण को मैं रखूंगा।
4 उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। पहला उदाहरण है लूका रचित सुसमाचार 10 का 10। यहां पर हम वचन जब पढ़ते हैं, एक मनुष्य यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर जा रहा है। मेरे प्रियो, यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर जा रहा है, और रास्ते में जैसे ही वो गया, डाकू ने उसे क्या किया? घात किया, लहूलुहान किया, उसका सारा सामान, सारा धन उससे लूट लिया। मेरे प्रियो, यरूशलेम एक आशीषित जगह, एक परमेश्वर की उपस्थिति की जगह को छोड़कर यरीहो एक श्रापित जगह को वो जा रहा है। यरीहो कैसे श्रापित हुई? यरीहो में जब हम यहोशू 6 अध्याय 26 में जब पढ़ते हैं, यहोशू ने यरीहो की दीवार, यरीहो को जब नष्ट किया था, यहोशू ने कहा था कि जो कोई इसको दोबारा बनाएगा वो परमेश्वर की ओर से श्रापित होगा, परमेश्वर उसे श्रापित देगा। इसलिए उस यरीहो जो श्रापित है उस जगह को वो जा रहा है। तो जैसे ही वो परमेश्वर यरूशलेम से दूर चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया, शैतान रूपी डाकू ने उसे घात कर दिया, उसका सब कुछ लूट लिया। मेरे प्रियो, आज हम जांचें, क्या हम यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर तो नहीं जा रहे? परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर संसार में तो नहीं जा रहे, जहां पर शैतान घात लगाए बैठा है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति से कभी दूर जाना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। अगला उदाहरण हम देखेंगे, उत्पत्ति 34 का 1 और 2। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब याकूब शकीम नगर में आया, अपने परिवार के साथ शकीम नगर में उसने डेरा किया। जब अपने मामा लाबान के घर से वो आकर शकीम नगर में रहा, तो दीना जो याकूब की बेटी थी, वो एक दिन उस नगर की स्त्रियों से, लड़कियों से मिलने जाती है। लेकिन परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें उन लोगों से कोई भी मेलजोल, कोई भी रिश्ता, न उनकी देवताओं के आगे दंडवत करना, कुछ भी उनसे मेलजोल नहीं रखना। लेकिन दीना क्या करती है? उनके साथ मेलजोल करने जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ जाती है, वहां के शासक शकीम उसे भ्रष्ट कर देता है। मेरे प्रियो, दीना परमेश्वर के वचन को भूल जाती है। इसलिए शैतान जो चोरी करने, घात करने आता है, उसे घात करती है। मेरे प्रियो, आज हम युवा और विश्वासी लोग अपने आप को जांचें, क्या हम परमेश्वर के लोगों की संगति को छोड़कर संसार के लोगों की संगति में रहना अच्छा लगता है हमें? अगर ऐसी बात है तो शैतान घात लगाए बैठा रहेगा, वो हमें किसी भी रूप में नष्ट कर सकता है। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें वचन के द्वारा, हम परमेश्वर से संरक्षण में दूर है या परमेश्वर के पास है? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। तीसरा उदाहरण जब हम देखेंगे, रूत की पुस्तक में है, जब पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर एक यहूदी परिवार था, एलीमेलेक, नाओमी और उसके 2 पुत्र। एक समय जब बेथलेहम में, यरूशलेम में, इजराइल में अकाल पड़ा, तो उस जगह को छोड़कर वो लोग कहां गए? मोआब चले गए। उनकी सोच कि इस जगह पर अब अकाल पड़ गया, अब हमें यहां से जाना चाहिए, क्योंकि अब हमें यहां पर कोई भी रोटी और भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। यानी कि परमेश्वर के वचन पर अविश्वास। उन्हें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के अद्भुत कामों का पता था। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, तो मरुभूमि में जब वो भूखे थे, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया। वो इस वचन को भूल गए मेरे प्रियो। एक अविश्वास उनको परमेश्वर की संरक्षण से दूर ले गया। शक और संदेह उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले गया। जब वो दूर चले गए, मोआब देश, बेतलेहम को छोड़कर, बेतलेहम रोटी के घर को छोड़कर मोआब देश जो बांझ भूमि थी, उस जगह पर चले गए। अविश्वास, देखिए, अविश्वास हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, परमेश्वर के संरक्षण से दूर ले जाता है। और जब वो वहां पर गए, उन्होंने वहां पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जब कहा था कि तुम अन्य जातियों से कोई मेल जोल न करना, न शादी विवाह करना, उन्होंने वहां जाकर अपने दोनों पुत्रों का विवाह मोआबिन स्त्रियों से कर दिया। और जब ऐसा हुआ, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। परमेश्वर ने एलीमेलेक
और उसके दोनों पुत्र को मार डाला। तीनों की वहां पर मृत्यु हो गई मेरे प्रियो। सबसे पहले तो वो परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कामों पर अविश्वास करते हैं, प्रतिज्ञा पर अविश्वास करते हैं। उसके बाद जब दूसरे देश मोआब बांझ भूमि में जाते हैं, जब वो वहां पर वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। और जब उल्लंघन करते हैं, उनके जीवन में शैतान घुस जाता है और शैतान उनके परिवार को नष्ट करता है। हालेलुया। रोटी के घर को छोड़कर जाना, यहीं पर परमेश्वर उनके लिए अद्भुत कार्य कर सकता था, लेकिन एक अविश्वास हमें परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से वंचित रखती है मेरे प्रिय। अगला उदाहरण हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उड़ाऊ पुत्र के विषय में। उड़ाऊ पुत्र, एक पुत्र अपने पिता के संरक्षण में अपने पिता के घर में रहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर संसार के लोगों पर और संसार की लालसाओं पर, संसार की वस्तुओं पर पड़ी, तो उसका मन पिता के घर से हट गया। उसका मन संसार के लोगों और संसार की वस्तुओं पर लग गया। अब वो सब कुछ लेकर, पिता से सब कुछ लेकर वो संसार में चला गया, अन्य लोगों के बीच में चला गया। कुछ दिन वहां पर बहुत ही रंगरलियां मनाई, बहुत ही ऐशो आराम किया, लेकिन जैसे ही सब कुछ नष्ट हो गया तो उसको अब ना कोई पूछने वाला था, ना उसका कोई साथी था। सब साथी, उसके सब दोस्त उसको छोड़कर चले गए, ना उससे कोई प्रेम करने वाला था। यहाँ तक वो अब भूखा मरने लगा, उसे कोई कुछ भी भोजन ना मिलने लगा। वो यहाँ तक वो सूअरों का भोजन में से खाने लगा मेरे प्रियो। देखिए, अपने पिता के संरक्षण से, अपने पिता के घर से हटकर वो दूर चला गया। उपस्थिति में रहना उसे पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना उसे अच्छा नहीं लगा। उसकी लालसा संसार के प्रति हो गई, उसका मन संसार के प्रति हो गया। इसलिए जब हमारा मन, हमारा लालसा संसार की ओर होता है, तो हम परमेश्वर के संरक्षण से दूर हो जाते मेरे प्रियो। यहाँ पर जब हमने वचन को पढ़ा मेरे प्रियो, सभी वचन को जब हमने पढ़ा मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर की संरक्षण से दूर क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में संसार की तरफ झुकाव हो जाता है, हमारी आंखें संसार की वस्तु पर लगी रहती, हमारी लालसाएं संसार की चीजों और संसार के लोगों पर रहते, हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है, हमारे अंदर पाप आ जाता है, हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, हमारे अंदर सुस्ती और लापरवाही आ जाती है। हमने 4 उदाहरण द्वारा सीखा। नंबर 1, हमने एक मनुष्य जो यरूशलेम यानी आशीषित जगह को यरीहो छोड़कर यरीहो की ओर जा रहा था, चोर ने उसे घात किया, उसको लहूलुहान कर दिया, उसका सब कुछ छीन लिया। और दूसरा उदाहरण, दीना, याकूब की पुत्री को जब उसने चाहा कि मैं शकेम नगर की स्त्रियों से मेल जोल रखूं, तो वहां के शासक ने उसको भ्रष्ट कर दिया। तीसरा हम देखेंगे रूत और उसका परिवार, यानी कि नाओमी और उसका परिवार जब बेथलेहम को छोड़कर कहां गए? मोआब देश में चले गए। एक रोटी के घर को छोड़कर, परमेश्वर के संरक्षण को, उपस्थिति को छोड़कर मोआब देश, एक बांझ भूमि वाले देश में चले गए। तो परमेश्वर वहां पर क्रोधित हुआ, शैतान ने उनके जीवन में एंटर किया और उनके परिवार को नष्ट कर दिया। चौथा हम देखेंगे, उड़ाऊ पुत्र जब परमेश्वर के घर से दूर चला गया, तो शैतान जो चोरी करने, घात हत्या करने आए, ताक लगाए बैठा है कि किसको, जो अकेला, जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएगा, उसको फाड़ खाऊं, वो तैयार था। उसने इन सभी लोगों को घात किया, शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर। आज प्रभु के लोगों, हम अपने आप को जांचें, क्या हम परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करके, क्या हम परमेश्वर के वचन का पालन न करके, क्या हमारे जीवन में पाप आने के कारण हम परमेश्वर के संरक्षण से दूर नहीं होंगे? आज हम इन बातों को जांचें मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के संरक्षण, उसके बाड़े से दूर नहीं होना है। जैसे ही हम परमेश्वर के बाड़े को लांघ देंगे, उसकी सुरक्षा से दूर हो जाएंगे, तो शैतान जो चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है, वो हमें पल भर में शारीरिक और आत्मिक रूप से नष्ट कर देगा मेरे प्रियो। वो हमें किसी भी काबिल नहीं रहने देगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें जांचना है। लेकिन ये ध्यान रहे, जब जैसे ही हमसे गलती हो जाती है, हम परमेश्वर के संरक्षण से दूर चले जाते हैं, हमें अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपने अविश्वास को परमेश्वर के सामने रखना है। उड़ाऊ पुत्र ने पापों को मान लिया, नाओमी
अपनी बहू को लेकर वापस कहाँ आ गई? बैतलहम में आ गई। और यहाँ पर उस मनुष्य को एक सामरी पुरुष ने, जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, सामरी पुरुष ने क्या किया? उसका इलाज किया। हमें भी अपने पापों को मान लेना है, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 कहता है कि हमें अपनी पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेना है, क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमेशा बाहें फैलाए खड़ा रहता है कि कब जैसे मेरे लोग वापिस आ जाएं। इसलिए सबसे बड़ी बात, हम जब परमेश्वर के संरक्षण से, उपस्थिति से दूर हो जाते, मेरे प्रियो, चोर हमें घात करने के लिए बैठा है। इसलिए हम उस द्वार से बाहर ना जाए। परमेश्वर ने केन को कहा कि पाप द्वार पे खड़ा है। हालेलुया। हम द्वार से बाहर ना जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर के घेरे से, परमेश्वर की उपस्थिति से सब कुछ हमें परमेश्वर के बाड़े के अंदर ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के संरक्षण में रहना सीखें मेरे प्रियो। प्रार्थना करें, उपवास करें, परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर उसी जगह में आपको सब कुछ दे देगा। इसहाक ने जब उस जगह पर, जिस जगह पर वो रहता था, वहां पर अकाल पड़ा, तो उसी जगह पर उसने मेहनत करके जोता, बोया और 100 गुना फल लाया। ऐसे ही हमें करना है। उसी जगह में प्रार्थना के साथ बैठना है, उसी समस्या को परमेश्वर के सामने रखना है। परमेश्वर उसको दूर कर देगा। हमें अविश्वास करके परमेश्वर से दूर नहीं हो जाना। जैसे ही परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, शैतान हम पर हमला कर देगा। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है मेरे प्रियो, कि हमें परमेश्वर के संरक्षण में रहना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर की सुरक्षा में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की पनाह में, परमेश्वर के शरण स्थान में रहना अवश्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह।